ये कहानी एक लेजेंडरी हिटमैन की है जो एक इंसिडेंट की वजह से फिर से बच्चा बन जाता है। और बस इतना ही नहीं, किसी कारण से उसे फिर से मिडिल स्कूल भी जाना पड़ता है। भाई, दुनिया में इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी? पहले लोगों को मारो, फिर होमवर्क करो। कहानी की शुरुआत में हमें लेजेंडरी हिटमैन जोजो ओगामी को दिखाया जाता है। वो अपने मिशन पे आता है। सबसे पहले सिक्योरिटी कैमरा डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि भाई, सीसीटीवी फुटेज तो बाद में बहुत शर्मिंदा करती है। उसके बाद वो एक ओल्ड टाइप वेयरहाउस में घुसता है जहाँ कुछ गुंडे बैठे होते हैं। अबे बुड्ढे, मैंने पूछा कि कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? जोजो ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गुंडे की ही गन उठाई और उसे ही शूट कर दिया। भाई ने लिटरली अपना इंट्रोडक्शन गोली से दिया, फिर सारी लाइट्स शूट करके पूरा वेयरहाउस अंधेरा कर दिया, खुद का ड्रामा खुद ही सेट किया, सारे गुंडों को साफ किया एकदम झाड़ू की तरह। एक बंदा सूटकेस लेके भागने की कोशिश करता है, जोजो सामने आके उसे गिरा देता है। बंदा चालाकी दिखाता है, अटैक करता है, लेकिन जोजो ने उसके पेट में ऐसा पंच मारा कि बंदा उड़ के दरवाजे पे जा लगा। भाई, दरवाज़ा खोलने का भी कितना यूनिक तरीका है। थोड़ी देर बाद कोटास आके सूटकेस खोलता है, अंदर निकलती है एक वास्प का नेट। बस इतनी मेहनत, इतना ड्रामा और अंदर निकली मक्खी की जाली। जोजो ने बिना कोई रिएक्शन दिए उसे फेंक दिया, जैसे कह रहा हो मेरी ज़िंदगी में नया कुछ नहीं। आगे दोनों एक रामेन शॉप पे खाना खाते हैं। कोटास खुशी से रामेन खा रहा है, जोजो बिना किसी एक्सप्रेशन के खा रहा है, जैसे रामेन नहीं किसी दुश्मन की फाइल खा रहा हो। उसे देख के साफ लगता है कि भाई की ज़िंदगी में मज़ा नाम की चीज़ शायद डिक्शनरी से निकाल दी गई है। हर दिन एक जैसा उठो, मारो, रामेन खाओ, सो जाओ। अगले दिन जोजो अपने अपार्टमेंट जा रहा होता है। लिफ्ट से अंदर घुसते वक्त एक लड़का उसे टकरा जाता है। माफ़ कर देना, तुम ठीक हो ना बच्चे? लड़का जोजो का फेस देखता है और जान निकल जाती है। उसकी फटाक से भाग जाता है। जोजो सोचता है कि पता नहीं क्या सीन है, पर बच्चों से वो कभी ढंग से बात नहीं कर पाता। भाई, जिस बंदे का काम ही लोगों को डराना हो, उससे बच्चे कैसे कंफर्टेबल होंगे? रूम में आने के बाद पता चलता है कि जोजो की एक वाइफ और एक बेटी भी है, हालांकि दोनों उसके साथ नहीं रहती। कोई सरप्राइज नहीं, हिटमैन हस्बैंड घर में कौन रखेगा भला? तभी जोजो के पैर के पास कुछ हिलता है, एक वॉस्प, वही वाली जो उन्होंने वेयरहाउस से फेंकी थी। अपेरेंटली उसने लिफ्ट शेयर की। वॉस्प ने जोजो को काट लिया। जोजो ने उसे एक स्लैब में ख़त्म कर दिया, लेकिन मन में कहा कि ऐसी वॉस्प उसने आज तक नहीं देखी। तभी जोजो का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो नीचे गिर गया। कोटासू वहां आ गया था। भाई, लेजेंडरी हिटमैन को एक मक्खी ने गिरा दिया, यह तो किसी को नहीं बताना। थोड़ी देर बाद जोजो एरी वाबस नाम की एक लड़की की लैब में होता है, और जब वो खुद को देखता है तो वो एक बच्चा बन चुका है। पूरा शॉक, पूरा साइलेंस। भाई, सुबह उठे हिटमैन थे, शाम को बच्चे बन गए। ये तो किसी के साथ भी हो जाए तो ट्रॉमा हो जाए। वैसे एरी जोजो की एक्स वाइफ है। एक्स वाइफ की लैब में बच्चा बन के पड़े हो, ऑकवर्डनेस का नया लेवल। एरी बताती है कि यह सब उस वॉस्प के वेनम की वजह से हुआ। जिस कंपनी को जोजो टारगेट कर रहा था, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक मैनिपुलेशन का रिसर्च कर रही थी। वो वॉस्प ऑर्डिनरी नहीं थी, बेसिकली एक लैब मेड इंसेक्ट ने लेजेंडरी हिटमैन की ऐसी तैसी कर दी। तो इस वजह से मैं बच्चा बन गया। एरी, तुम मुझे ठीक कर सकते हो? तुम जियो एसिन सिंडिकेट के साइंस डिवीजन की चीफ हो, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जीनियस तुम हो। हाँ, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकती। भाई, ऑर्गेनाइजेशन की सबसे जीनियस साइंटिस्ट भी हाथ खड़े कर गई। वॉस्प वन, साइंस जीरो। वैसे जोजो जेडो असिन सिंडिकेट का हिटमैन है। एरी कहती है कि जोजो का बच्चा बनना एक्चुअली अच्छा हुआ, बॉस ने उसके लिए एक नई जॉब भी ढूंढ ली है। तभी बॉस का कॉल आता है। हेलो जोजो, क्या सच में तुम ही हो? हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी हायर हो गई है, लेकिन मैं ही हूँ। तुम्हारे साथ तो चीज़ें बड़ी अजीब हो गई हैं। हाँ, यह तो है, लेकिन मैं फिर भी काम कर सकता हूँ, बिल्कुल जैसी उम्मीद थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट जॉब है, चाहता हूँ कि तुम मिडिल स्कूल अटेंड करो। जोजो के अंदर का हिटमैन यहाँ थोड़ा मर गया होगा। वो क्या है ना, अगले साल मेरी बेटी को एक प्राइवेट मिडिल स्कूल में डालने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाके उस स्कूल को पूरा इन्वेस्टिगेट करो। अरे, ये क्या बात हुई? जब आपने जॉब कहा था तो मुझे लगा कोई रियल असाइनमेंट होगी और मुझे आपकी डॉटर के स्कूल को इन्वेस्टिगेट करना है। मुझे तो ये बिल्कुल सही लगा। पहले तुम मिडिल स्कूल ड्रॉप आउट होना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से स्कूल जाना चाहता हूँ। जोजो ने मना किया, लेकिन जैसे ही बॉस ने कहा कि इसके पैसे मिलेंगे, भाई पिघल गया। लेजेंडरी हिटमैन का वीकनेस सैलरी। जोजो तैयार हो गया। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। आगे हम देखते हैं कि जोजो स्कूल अटेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। कोटासू ने उसे स्पेशल ग्लासेस दिए हैं जिनमें कैमरा और ईयरपीस लगे हैं, बेसिकली एक बच्चे के रूप में फुल्ली इक्विप्ड स्पाई। स्कूल में नए स्टूडेंट्स अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। जोजो भी आता है। हेलो, मेरा नाम जोजो ओगामी है, मिलके अच्छा लगा। बस इतना फ्लैट इंट्रोडक्शन कि पूरी क्लास में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अरे यह कितना बोरिंग है, ये अपने टाइप का तो बिल्कुल नहीं। कोटासू ईयरपीस से बोलता है कि भाई ज़रा अच्छे से इंट्रोड्यूस करो, क्लास के साथ घुलना मिलना भी जॉब का हिस्सा है। जोजो फिर से आता है। शायद मुझे और कुछ बताना चाहिए। हम मेरी हॉबीज़ कुछ भी नहीं है। स्किल्स की बात करें तो हाँ, स्नाइपिंग में मैं बहुत अच्छा हूँ। पूरी क्लास शॉक में चली गई। जोजो ने तुरंत संभाला, मतलब सर्वाइवल गेम्स में जैसे तैसे वो बेकार इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। डैमेज कंट्रोल तो हो गया, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन,
वो तो गया। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद एक लड़की जानबूझकर जोजो को धक्का मारती है। ओ माफ करना। ओ टाकू बॉय, गलती से धक्का लग गया। अरे चल यार, वरना वो कहीं तुम्हें स्नाइप ना कर दे। कोटासू जो से पूछता है कि क्या उन दोनों की बैंड बजा दे। जोजो ने ना कहा भाई, पेशेंस है इस बंदे में। रात को कोटासू ने खाना बनाया। जोजो खा के हैरान हो गया, इतना टेस्टी खाना। जोजो अकेला रहता था और खाना वो ज़्यादा बनाता नहीं था। आज कोटासू ने कमाल कर दिया। बॉस, आपने जो सेल्फ इंट्रो दिया था ना, वो कितना घटिया था यार। आपको याद है ना कि आइडेंटिटी हिडन रखनी है, स्कूल में कोई बखेड़ा नहीं करना, वरना एक्सपेल हो जाओगे। और एक्सपेल हुए तो पैसा भी नहीं मिलेगा। पैसे का जिक्र आते ही जोजो सीधा हो गया। बात समझ गई। अगले दिन क्लास में पढ़ाई करते हुए जोजो को याद आया कि इस उम्र में वो असैसिनेशन की ट्रेनिंग करता था, और अभी यहाँ नंबर्स देख के वो बहुत एक्साइटेड हो गया। जहाँ आमतौर पर बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, ये बंदा पढ़ाई में खुशी ढूंढ रहा है। हिटमैन की जिंदगी में शायद यही एकमात्र इनोसेंट चीज बची थी। शाम को स्कूल खत्म हुआ तो जोजो खुशी के मारे रोने लगा। मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, लैंग्वेजेस, आर्ट्स, ये सब कितने मस्त सब्जेक्ट्स हैं भाई। जिसने पूरी जिंदगी गन्स और टारगेट्स देखे हों, उसे टेक्स्ट बुक पैराडाइज जैसा लगेगा। रात को कोटासू ने डिनर के लिए बुलाया तो देखा कि जोजो एक्साइटेड होकर होमवर्क कर रहा है। कोटासू बस देखता रह गया। लेजेंडरी हिटमैन होमवर्क कर रहा है। ट्रूली हिस्टोरिक मोमेंट। अगले दिन शाम को स्कूल खत्म हुआ। जोजो किताब पढ़ते हुए घर निकल रहा था, तभी लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आई। एक पैंडा मास्क पहने बंदा सिक्योरिटी गार्ड को किक मार के इन दोनों की तरफ भाग रहा था। लड़कियां पैनिक में आ गई। कोटासू बोला, बॉस, यही वो लड़कियां हैं जो एटीट्यूड दिखा रही थी, छोड़ दो उन्हें। जोजो बोला, वो दोनों मेरी बेटी की उम्र की हैं। मेरे सामने कुछ बुरा हो और मैं कुछ ना करूं, इतना भी घटिया नहीं हूं। अरे बॉस रुकिए, आइडेंटिटी हिडन रखनी है। लेकिन जोजो ने चौक बॉक्स गिराया, दूसरा चौक पांडा मास्क वाले पर फेंका, रबर ब्लेड से अटैक किया और स्मोक स्क्रीन बना दी। फिर तेजी से आके पांडा मास्क के पेट पर जोरदार पंच मारा। स्मोक, एक्शन, ड्रामा, सब कुछ। बच्चे की बॉडी में हिटमैन का दिमाग। लेकिन जोजो को तुरंत रियलाइज हुआ, अभी वो बच्चा है, पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं है। पांडा मास्क ने अपनी चड्डी से बम निकाला भाई। चड्डी में बम रखना ये तो नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन है, और बोला कि अब साथ मरेंगे। जोजो ने उसके सेंसिटिव एरिया पर किक मारी। पांडा मास्क की जान निकल गई। फिर बॉम्ब हवा में फेंक कर शूट कर दिया। स्मोक हटने के बाद दोनों लड़कियों को जोजो दिखा। ओगामी, क्या तुमने हमें बचाया? अरे बिल्कुल नहीं, कोई अजीब बंदा आया था, उसकी कुटाई करके निकल गया। मैं तो एक ऑर्डिनरी फर्स्ट ईयर मिडिल स्कूल स्टूडेंट हूँ, जो नॉर्मल तरीके से पढ़ने आया है। दोनों लड़कियों को 100% यकीन हो गया कि जोजो ने ही बचाया भाई। इतना ऑब्वियस डिनायल और क्या होगा। रात को जोजो की वाइफ और बेटी यह न्यूज़ देख रही होती हैं। कुछ दिन बाद स्कूल में स्टूडेंट्स मिलकर क्लास ग्रुप बना रहे होते हैं। सब ज्वाइन हो जाते हैं, बस जोजो को छोड़ के। वैसे सारी क्लास को जोजो थोड़ा अजीब ही लगता है, तो उससे पूछते भी नहीं। जोजो मन में सोचता है मुझे इग्नोर ही करो, यही सही है। लेकिन वो दोनों लड़कियां जोजो के पास आती हैं। सब ने ग्रुप चैट बनाया है, तुम ज्वाइन होगे, और उस दिन का शुक्रिया। जोजो ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। घर आके सोचता है कि ये टाइम वेस्ट है, और फिर मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। इतने फास्ट मैसेजेस की सर घूम गया। भाई गुंडों से लड़ना आसान था, ग्रुप चैट से लड़ना मुश्किल। तभी एरी का कॉल आता है। वो बताती है कि जिस वॉस्प ने जोजो को काटा था वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, उसे आर्टिफिशियली बनाया गया था। जिस कंपनी ने बनाया वो एमएसओ फार्म्स है। पिछले 10 साल में ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हुई है, और देश में अभी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। उस कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी जोजो की ही क्लास में है। अगर जोजो उससे कांटेक्ट बनाए तो वॉस्प से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसका नाम है नोरेन मिसु ओका। अगले दिन जोजो क्लासरूम जाते हुए पढ़ाई कर रहा होता है। कोटासु पूछता है, बॉस, आपको स्टडी इतनी पसंद क्यों आ रही है? पढ़ाई में मज़ा आ रहा है? स्टडी करना फन है? कोटास को शॉर्ट सर्किट हो गया। आगे वो दोनों लड़कियां जोजो को गुड मॉर्निंग कहती हैं। एक का नाम रेखा डाकादा है, दूसरी तो मामी बाबा। जोजो बच्चों से बात करना जानता नहीं, बेचारा कोशिश करके स्माइल करता है। टाकादा बोली, इसकी स्माइल बहुत क्रीपी लग रही है। हिटमैन की स्माइल ऑब्वियसली क्रीपी ही लगेगी भाई। दोनों पूछती हैं कि जोजो ग्रुप चैट में बात क्यों नहीं करता। जोजो को यह सब बेकार लगता है, लेकिन उनके लिए कहता है कोशिश करूंगा। क्लासरूम में जोजो नोरेन मिसू ओका को देखता है, जिसके करीब जाना अभी उसका मिशन है। मिसू ओका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। क्लास के सारे लड़के उसे घूरते रहते हैं, जो देख के मिसू ओका को बहुत गुस्सा आता है। पढ़ाई में भी वो बेहतरीन है। इंटरवल में जोजो मिसू ओका से बात करने गया। क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? तुम कभी कहीं के निकलो यहाँ से। जोजो ने समहाउ खुद को संभाला, लेकिन क्लास के बाहर आके रोने लगा। मन में बोला, एक ओल्ड मैन के लिए यंग लड़की से ऐसा सुनना सबसे दुखद बात है। उसने मुझे कभी कहा, और पूरे खराब मूड से कहा। भाई लेजेंडरी हिटमैन को एक मिडिल स्कूलर की रिजेक्शन ने तोड़ दिया। शर्म के मारे नीचे गिर गया। तभी वो दोनों लड़कियां आ गईं। जोजो ने उन्हें सारा मैटर बता दिया। नौरेन, वो सीरियसली लड़कों को हेट करती है। 1 मिनट तुम्हें ये पता नहीं था क्या? दोनों बताती हैं कि नौरेन स्टडी और स्पोर्ट्स में बेस्ट है, पेरेंट्स अमीर हैं, दिखने में भी अच्छी है। काफी लड़कों ने प्रपोज किया, लेकिन उसने सबको ब्रूटली मना कर दिया। गर्ल्स भी उससे बात नहीं करती, अपनी अलग दुनिया में रहती है। घर आते वक्त जोजो को एक रामेन शॉप दिखी। भूख भी लगी थी, पहली बार इस रास्ते से आया था। अंदर घुसा तो देखा मिसू ओका,
यहाँ काम कर रही है। दोनों एक दूसरे को देख के हैरान। जोजो चुपचाप बैठ गया। मिसू ओका ने पूछा, क्या लेंगे? सीजन 1 के साथ एक रामेन। मन में सोचा, यह एमएसओ फार्म्स प्रेसिडेंट की बेटी इस छोटी सी रामेन शॉप में काम क्यों कर रही है? मिडिल स्कूलर्स को पार्ट टाइम जॉब अलाउड भी नहीं है। कोटासू ने समझाया, शांत हो जाओ जोजो, शायद कोई और है जो उस जैसी दिखती है। रामेन आया। जोजो ने खाया और आंखें खुल गईं। इतना टेस्टी रामेन उसने जिंदगी में कभी नहीं खाया था, एक अलग ही लेवल। तभी मिसू ओकाई शॉप बंद होने के बाद बाहर मिलेंगे। बाहर निकल के वो बोली, तुम ओगामी हो राइट? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पास में रहता हूँ। ये जगह स्टेशन से दूर है। यहाँ हैंग आउट करने की कोई स्पॉट भी नहीं है। मुझे लगा यहाँ कोई स्टूडेंट कभी नहीं आएगा। प्लीज स्कूल में ये सीक्रेट रखना। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों अपने अपने घर निकलने लगे। जोजो ने पूछा, क्या वो अकेले घर जाती है? कोई पिकअप करने नहीं आता? वो तो काफी रिच है। मिस्टर ओका ने बताया, मुझे वो सब पसंद नहीं। तुम उस रामेन शॉप में काम करती हो? वो मेरे अंकल की शॉप है। पैसों के लिए नहीं, बस उनकी हेल्प करती हूँ। अगर पार्ट टाइम जॉब नहीं है तो क्यों करती हो? मिस्टर ओका ने बताया, वो बहुत रिच है। उसकी मॉम कैनेडियन है, वो उन जैसी दिखती है। पेरेंट्स ने छोटेपन में ही उससे कुछ लोगों को मिलवाया फ्यूचर में अच्छा हस्बैंड ढूंढने के लिए। तब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी लेकिन बड़ी दिखती थी। उन सब लोगों ने उसे एक वुमेन की तरह ट्रीट किया जो देख के उसे बहुत बुरा लगा। मिडिल स्कूल में भी क्लास के लड़के उसे उसी नज़र से देखते हैं। जो समझ गया नोरेन के लड़कों से नफरत कहाँ से आई। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपना खुद का रामेन शॉप खोलूंगी। पर क्यों? मुझे अपने पेरेंट्स का ओल्ड फैशन माइंडसेट पसंद नहीं। उनका सोचना है कि लड़की बस शादी करके हाउसवाइफ बन जाए। लेकिन मैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ से जीना चाहती हूँ। अपने अंकल के रामेन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मिसू ओका ने बताया, उसके अंकल को रिच लोगों के बीच रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो शेफ बने और खुद की रामेन शॉप बना ली। जब भी मिसू ओका हर्ट होती थी वहां आती थी। अंकल बिना कुछ कहे उसके लिए रामेन बनाते थे। खाने के बाद बेटर फील होता था, पता नहीं क्यों। लेकिन तुम्हें देख के मुझे अपने अंकल की याद थी है। जो मन ने बोला, मैं भी एक ओल्ड मैन ही हूँ। जो बोला, वो रामन बहुत टेस्टी था। ये सुन के मिसू ओका को बहुत अच्छा लगा। अब दोनों को अलग अलग डायरेक्शंस में जाना था। ये सब जो हुआ इसकी वजह से कल स्कूल में अचानक मुझसे फ्रेंडली मत होना, ठीक है? जो मन ने बोला, भाई आ गई अपने लड़कों को हेट करने के मोड पे। दोनों बाय करके निकल गए। तभी एक गाड़ी आके मिसू ओका को किडनैप कर लेती है। जो सब देख लेता है। वो समझता है नोरेन के पेरेंट्स एक कॉर्पोरेशन के हेड हैं। कोई भी रीजन हो सकता है। कोटासू ने बताया, गाड़ी का नंबर फेक है। जो के पास ट्रेस करने वाली बुलेट्स थी। प्लान बना। जो तेजी से भागा। कोटासू बोला, कार बहुत दूर जा चुकी है। फोन ट्रैक कैसे करेंगे? जो एक मोबाइल टावर पे चढ़ने का, ऊपर से केयरफुली ऊपर से चारों तरफ देखा और कार मिल गई। अब इतनी दूर से एक हैंडगन से शूट करने वाला था। कोटासू हैरान था। इतनी दूर से हैंडगन से शॉट कैसे मारेगा? जो बोला, ऐसे ही नहीं, लेजेंडरी हिटमैन हूँ। बुलेट ड्रॉप को ध्यान में रखते हुए एम ऊपर किया, शूट किया और बुलेट कार पर लग गई। अब किडनैपर को आराम से ट्रैक कर सकते थे। कोटासू का जबड़ा गिर गया। आगे जो एक ट्रक पर चढ़ गया, ट्रैकर के हिसाब से आगे बढ़ा। अंदर नोरेन को पकड़ के रखा था। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो। क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़े मजे किए हैं। तभी गुंडों का बॉस वहां आया और उस बंदे को किक मारा। बेवकूफ कह के माफ करना, चिंता मत करो, उससे बाद में मर दूंगा। तुम्हारे फादर की कंपनी में जो टॉप सीक्रेट ड्रग बन रहा है उसके बारे में बता सकती हो? तुम उसका सीक्रेट पोजेस करती हो, है ना? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्लाइंट ने कहा है, तुम्हारे पास उससे रिलेटेड कुछ है? सच में मुझे कुछ नहीं पता। डैड के वर्क के बारे में मैंने आज तक सुना तक नहीं। सच में? जिस रामेन शॉप में तुम काम करती हो वो तुम्हारे प्यारे अंकल का है ना? एक्चुअली कल मैं वहाँ खाना खाने गया था और वो बहुत बेकार था। ऐसी बेकार जगह को वाइप कर देना चाहिए। नोरेन पैनिक में आ गई। इन सब में अंकल का कोई लेना देना नहीं है। वही तो, इसलिए सीक्रेट बता दो, उन्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन नोरेन को सच में कुछ नहीं पता था। वो बेचारी पूरी तरह पैनिक में थी। तभी उस बंदे पर रबर बुलेट से अटैक हुआ। जो बेवकूफ कहीं के, तुमने ये कैसे कह दिया कि उस शॉप का खाना बेकार था? नोरेन पीछे देखने लगी। कौन है? जोजो ने उसके मुंह पर अपनी बैग लगा दी ताकि आइडेंटिटी सिक्योर रहे। ओए जोजो, तू है कौन? बेवकूफ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तीनों को शूट किया लेकिन और गंदे आ रहे थे। जोजो नोरेन को एक छोटे लोडर पर बैठा के निकलने लगा। सामने एक बंदा आया। जोजो ने जंप लगा के उसे किक मारी। बाहर दो और बंदे थे जो सीधे शूट करने गए। जोजो ने लोडर से बुलेट्स ब्लॉक किए और उन्हें शूट करके निकल गया। कोटासू ने बताया, आगे स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स पर भी दो बंदे थे। जोजो ने नोरेन को पकड़ा, लोडर नीचे फेंका और उस पर कूद गया। ऊपर से भी एक बंदा आया। जोजो ने पहले ही शूट कर दिया था। बाहर जाते समय जोजो को एक लकड़ी दिखी। सबको बेहोश करके वो फाइनली बाहर आया। लेकिन जिसे पहले शूट किया था वो तेजी से कार लेकर इनकी तरफ आ रहा था। जोजो ने शूट किया। कार बुलेट प्रूफ थी। जोजो ने नोरेन को साइड में किया, लोडर सामने फेंका। वो लकड़ी लोडर के नीचे डाल दी। कार उस पर आई, बैलेंस बिगड़ा और कार पलट गई। उस बंदे की भी बैन बच गई। फिर जोजो ने नोरेन को भी बेहोश कर दिया। तभी जोजो को रियलाइज हुआ, भाई मेरी एक बुक ऊपर ही रह गई। मिशन कंप्लीट, लेकिन होमवर्क की बुक छूट गई।
प्रायोरिटीज। सुबह नोरेन अपने घर में उठी। क्या वो सब एक सपना था? नहीं। जिसने बचाया उसकी आवाज़, वो तो ओगामी था। स्कूल में नोरेन ने ओगामी से कहा, कल रात जिसने मुझे बचाया वो तुम ही थे ना? हम कुछ हुआ था क्या? ओ, तुम्हारा मतलब जिस रामेन शॉप में तुम काम करती हो? अरे प्लीज़ यहाँ उसके बारे में बात मत करो। ठीक है, नहीं करूँगा। बदले में मैं रामेन खाने वहाँ आता रहूँगा। क्या तुम मुझे नेक्स्ट रामेन ट्रीट करोगी? यकीनन मिसू। ओका ने हाँ कह दी। भाई, लेजेंडरी हिटमैन ने एक मिशन कंप्लीट किया और उसका रिवॉर्ड मांगा रामेन। इससे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट और क्या होगा? इसके बाद कुछ दिन बाद जोजो क्लास में x+y x+c टाइप के क्वेश्चंस देख के उसका माइंड घूम गया। भाई, जिसने पूरी जिंदगी टारगेट्स देखे हों, उसे अलजेब्रा तो एलियन लैंग्वेज ही लगेगी। घर आके कोटासू को बताया, लेकिन कोटास खुद मैथ्स में इतना बेकार था कि उससे पूछना बस टाइम वेस्ट था। जोजो ने एक्स वाई फेरी को कॉल किया, यकीनन मैथ्स का सवाल पूछने के लिए। मेरे पास टाइम नहीं है, स्कूल में है ना टीचर से पूछ। लेकिन टीचर मुझसे छोटे हैं, उनसे पूछने में ऑकवर्ड लगा है। फेरी ने जोर से चिल्ला के कहा, अपना यह फालतू का प्राइड छोड़ और खुद अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल कर। और फोन काट दिया। लेजेंडरी हिटमैन को एक्स वाइफ ने होमवर्क के लिए लेक्चर दे दिया। अगले दिन जोजो लाइब्रेरी में निराश बैठा था। तभी उसी क्लास का एक बंदा आया, रियो शिराशी। तुम ओगामी हो, राइट? कोई प्रॉब्लम है क्या? जोजो ने सारा मसला बताया। शिराशी ने तुरंत समझ लिया कि जोजो को बेसिक्स ही नहीं पता। और भाई, पता भी कैसे होता? स्कूल की उम्र में तो वो कुछ और ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था। रियो ने ऑफर किया, मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, क्यों ना साथ में पढ़ें, मैं तुम्हें बेसिक्स भी सिखा दूंगा। दोनों साथ पढ़ने लगे और काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिन बाद मैथ्स का टेस्ट हुआ, जोजो को 100 में से 100 मिले। रियो भाई, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से परफेक्ट स्कोर मिला। अरे नहीं होगा मी, तुमने भी बहुत मेहनत की। जोजो तो खुशी में रियो को मास्टर कहने लगा। रियो थोड़ा एम्बैरस हो गया भाई। एक बच्चे को लेजेंडरी हिटमैन मास्टर बुला रहा है, ये सीन किसी को नहीं बताना। जोजो ने ट्रीट देने का सोचा। दोनों एक रेस्टोरेंट में आए। वहां एक बंदे ने रियो को टक्कर मारी, गलती उस बंदे की थी। लेकिन रियो ही सॉरी कहने लगा। भाई, ये तो बहुत डिसेंट है। सच में शिराशी, तुम कमाल के हो। मुझे पढ़ाते वक्त खुद भी पूरी स्टडी करते रहे। कोई बड़ा गोल है ना, क्लास में मत बताना। सच ये है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है, क्लास वालों को पता चले तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वही बंदा जो रियो से टकराया था इनकी बातें सुन रहा था। रियो ने बताया, जब वो छोटा था उसकी मॉम बीमारी से चली गई। डैड काम में बिजी रहते थे तो ग्रैंडमा ने संभाला। लेकिन हाल ही में ग्रैंडमा की भी तबीयत खराब होने लगी। इसलिए रियो ने ठाना वो डॉक्टर बनेगा ताकि लोग ज़्यादा जी सकें। यह सुन के जोजो को रोना आ गया। अब रियो ग्रैंड मास्टर हो गया। अरे यार, फिर से प्रमोट हो गया क्या मैं? तभी वो बंदा बोला, इन दिनों डॉक्टर बनना पैसों की बर्बादी है। कितने बेवकूफ़ हो तुम। जोजो के मन में आया, एक पंच जड़ दूं क्या? लेकिन जोजो ने खुद को रोका और बंदे को शांति से बोला, तुम भी डबल बैटरी। फर्स्ट ईयर में ही हालत खराब है, और जो तुम कह रहे हो वो रियलिटी से पूरा अलग है। किसी के ड्रीम पर हंसना बिल्कुल गलत है, और मेरे फ्रेंड की हार्ड वर्क पर कोई हंसे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। रेस्टोरेंट में सब उस बंदे पर हंसने लगे। वो शर्मिंदा होकर निकल गया। दोनों घर जा रहे थे। पीछे से वही बंदा ब्रिज से नीचे फेंकने का प्लान बना रहा था, लेकिन जोजो ने नोटिस कर लिया था। जोजो ने उसकी साइकिल में डिवाइडर फेंक दिया। बंदा गिरने लगा। तुम्हें जरा ठंडे होने की जरूरत है। जोजो ने उसका लैपटॉप भी उसे दे दिया। बंदा पानी में गिर गया। कुछ पानी में गिरा क्या? भाई, इससे स्मूथ जवाब और क्या होगा? अगले दिन जोजो का रूम बुक से पूरा भरा पड़ा था। कोटास आया तो हैरान हो गया। कोटास ने सफाई शुरू की। लिविंग रूम भी पूरा गंदा है। मैंने काफी दिनों से हाउसकीपर नहीं बुलाया, आप खुद क्लीन कर लेते। मैं नहीं कर सकता, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसे काम नहीं करते। ये अच्छा नहीं था। आप किस एरा में जी रहे हैं? अपनी वैल्यूज को जरा अपडेट कीजिए। लेजेंडरी हिटमैन को अपने पार्टनर ने घर साफ करने का लेक्चर दिया। हिस्टोरिक स्कूल में क्लब एक्टिविटीज हो रही थी। कोटासु ने पूछा, कौन से क्लब में ज्वाइन होगे? सोचा नहीं अभी। तभी एक बॉल आके जोजो के सामने आए बंदे ने कहा, बॉल फेंको। जोजो ने फेंकी इतनी पावरफुल स्पीड से कि बंदे का ग्लव फट गया। बस इतना ही नहीं भाई, जोजो का हाथ बच्चे का है लेकिन अंदर का पावर हिटमैन वाला है। क्लासरूम में जोजो ने रियो से पूछा, तुम कौन से क्लब में ज्वाइन हो रहे हो? शायद केंडो। पहले थोड़ा सीखा है, पसंद भी है, स्टडी के साथ केंडो भी सीखूंगा। तुम? जोजो को कुछ पता नहीं था। रियो ने क्लब्स का चार्ट दिखाया। जोजो ने होम इकोनॉमिक्स क्लब देखा। इसमें तो कुकिंग, लॉन्ड्री, क्लीनिंग सब है। पक्का सारी लड़कियां आई होंगी। तभी एक लड़की ने सुन लिया, रियो की बड़ी बहन चितो से। अब मास्टर की बड़ी बहन है। हाँ, और होम इकोनॉमिक्स क्लब की प्रेसिडेंट भी। मेरे छोटे भाई ने तुम्हारे बारे में बताया था। चितोसे ने समझाया, मैम और वुमन में फ़र्क होता है, ठीक है। लेकिन हर इंसान खाना खाता है, खाना बनाता है, गंदगी करता है तो सफाई भी करता है। अपनी बनाई गंदगी साफ करना ये आना ही चाहिए। यही हमारे क्लब में सिखाया जाता है। जोजो को रियलाइज़ हुआ, ये बात सच में इंपॉर्टेंट है। जब तुम खुद ये सब सीख जाते हो तो दूसरा कोई करे तब भी उसकी वर्थ समझते हो और प्रॉपरली अप्रिशिएट करते हो। आज हमारे क्लब का ट्रायल है, आना होगा। नहीं आए तो मैं तुम्हें मेरे छोटे भाई से कभी नहीं मिलने दूंगी। जोजो के पास कोई चारा नहीं था, ट्रायल में जाना पड़ा।
होम इकोनॉमिक्स रूम में चितोसे ने सबको बताया आज बस ट्रायल है, टास्क सिंपल है, सब राइस बॉल और मीसो सूप बनाएंगे। जोजो ने मन में सोचा जैसी उम्मीद थी, ज्यादातर लड़कियां आई हैं। चितोसे ने जोजो के पास आके कॉन्टेस्ट रखा, अगर तुम बोर हो गए तो तुम जीते, मैं अगले 6 महीने तुम्हारी सारी जरूरतें देखूंगी, अगर तुम हारे तो क्लब ज्वाइन करना होगा। जोजो ने मीसो सूप बनाई और खुद टेस्ट किया, बहुत अच्छी बनी। भाई हिटमैन कुकिंग में भी निकला। बाद में चितोसे ने पूछा कैसा रहा। ओके था, चितोसे हंस दी। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं बोर हो गया, इसे ड्रॉ कहेंगे, कॉन्टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। चितोसे ने कहा बचा हुआ खाना उसे दे दो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। रात को एडी का कॉल आया, ये सरप्राइज फूड डिलीवरी का क्या सीन है, और तुम होम इकोनॉमिक्स क्लब में ज्वाइन हो गए। चुप रहो, अभी ज्वाइन नहीं हुआ हूँ। तुमने और कोजे ने खाया ना? हाँ सच में बहुत अच्छा था, शुक्रिया। कोजे ने फोन पे अपने डैड को थैंक्स कहा खाने के लिए। ये सुन के जोजो को बहुत अच्छा लगा। चितोसे ने कहा था अपने लिए खाना बनाना अलग बात है, दूसरों के लिए बनाना 100 गुना ज्यादा फन है। जोजो ने यह फील कर लिया था। अगले दिन जोजो होम इकोनॉमिक्स क्लब ज्वाइन कर चुका था। बाहर निकला तो देखा नोरेन भी ज्वाइन हो रही है। ओगामी, तुम यहाँ क्यों ज्वाइन हो रहे हो? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम रामेन शॉप में और बेहतर कर सको इसलिए, लेकिन किसी को बताना मत, और यहाँ मुझसे ज़्यादा बातें मत करना। भाई रामन के लिए कुकिंग सीखना ये तो डेडिकेशन है। तभी कोटास को एरी का मैसेज आया। पढ़ के वो हैरान हो गया। कोटासू ने जोजो को बताया बॉस, आपके ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने का रास्ता मिल गया है, इसके लिए आपको नोरेन से शादी करनी होगी। जोजो हद से ज्यादा हैरान, आखिर ये क्या कह रहा है? कोटास ने डिटेल में बताया एमएसओ फार्म्स ने अभी अनाउंसमेंट की है कि जो भी नोरेन मिसुओका का फियांसे बनेगा वो आगे कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये कैसी बेकार अनाउंसमेंट है, इससे तो बैकलैश आएगा। बॉस वो क्या चाहते हैं ये अभी पता नहीं, लेकिन याद है ना किडनैपर ने क्या कहा था, नोरेन के पास कुछ है। थ्रेट्स या ब्रूट फोर्स से कुछ नहीं होगा, रास्ता एक ही है, कंपनी विरासत में मिले, यानी नोरेन का फियांसे बनना होगा। यही आपका न्यू मिशन है। जो तैयार नहीं था। मैं 40 साल का हूं और नोरेन 20 की है, ये कैसे हो सकता है? रात को जो रामेन शॉप में रामेन खा रहा था, आज का रामेन भी लाजवाब था। पैसे देके निकलने लगा। ओगामी, तुम कभी नहीं बदलते, तुम्हारे साथ अभी काफी मुश्किल चल रही होगी ना? सुना है बहुत लोग तुम्हें प्रपोज कर रहे हैं, मैं तो बस रामन के लिए आया हूँ। नोरेन, अब तुम घर जा सकती हो। नोरेन को अपने डैड की अनाउंसमेंट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो बेवकूफ़ हैं एक नंबर के, है ना ओगामी? तुम सुन भी रहे हो? हाँ सच में दुखद बात है। वैसे कल इंग्लिश का तुम ऑलरेडी सब्जेक्ट बदल रहे हो। तभी नोरेन अचानक हंसने लगी। किसी के साथ इस तरह पॉइंटेडली सब बातें करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। भाई लेजेंडरी हिटमैन रामन खाते खाते किसी का थेरेपिस्ट भी बन गया। अगले दिन जोजो क्लब एक्टिविटी के लिए जा रहा था, लेकिन सामने बहुत सारे लड़के थे। चितोसे ने बताया ये सब नोरेन की वजह से आए हैं, होम इकोनॉमिक्स में ज्वाइन हो रहे हैं सिर्फ नोरेन के लिए। लेकिन नोरेन को पता था कि यह सब नल्ले हैं। तभी नोरेन की नज़र जोजो पर पड़ी। वो जोजो के पास आई और बोली मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वो ओगामी है। ये सुन के सभी लड़के हैरान, और जोजो, वो भी हद से ज्यादा हैरान। भाई जिस मिशन के लिए जोजो को महीनों की प्लानिंग करनी थी, नोरेन ने खुद ही 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया। लेजेंडरी हिटमैन का काम एक मिडिल स्कूलर ने आसान कर दिया। तो पार्ट 1 में बस इतना ही था। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस।